हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस हम लोग छोटे से वीडियो में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित उसका परिभाषा, फार्मूला और साथ ही साथ 3 से 4 सवालों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भागों में घुली हो, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। चलिए हम लोग परिभाषा को छोड़कर पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यदि यह एक हम लोग बीकर ले लें और इसमें हम लोग 5 ग्राम NaCl 100 ml जल में घोल दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NaCl जो कि एक नमक है, यहाँ पर ग्राम में, और यह एक ठोस अवस्था में है और यह एक द्रव अवस्था में है जो कि यह ml में है। तो इसी जब हम लोग विलेय पदार्थ को ग्राम में लेते हैं और विलायक पदार्थ को, या यह कह सकते हैं कि विलयन जब द्रव अवस्था में होता है, तो ऐसे विलयन की सांद्रता पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से निकालते हैं। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ जिसका द्रव्यमान या भार WA है और बिलियन यहाँ पर आयतन में होगा, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ml में होगा और यह ग्राम में होगा। जब विलेय पदार्थ ग्राम में होता है और विलयन आयतन में होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सांद्रता पद को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सहायता लेते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है, इसे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है WA अपॉन V सोल्यूशन गुणित 100, जो कि यहाँ पर WA विलेय पदार्थ का भार है और यह हमेशा ग्राम में होता है, और यहाँ पर V सोल्यूशन बिलियन है जो कि हमेशा ml, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह आयतन में होता है या द्रव अवस्था में होता है। तो यह हमारा सूत्र होता है परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम बराबर WA अपॉन V सोल्यूशन, यानी कि बिलियन का आयतन गुणित 100। इसे हम लोग यह कह सकते हैं कि जब किसी बिलियन के 100 आयतन ml में विलेय पदार्थ को हम लोग ग्राम में घोले, तो वहाँ पर सांद्रता पद को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की सहायता लेते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरणों को माध्यम से समझते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, जब आपको प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आपको प्रश्न को 2 बार या 3 बार आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, बिलियन की परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या है कि ज्ञात क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये आपको पहले देखना है। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का WA अपॉन V सोल्यूशन गुणित 100। यहाँ पर WA होता है विलेय का द्रव्यमान। तो आपको ये देखना है कि सवाल में हमारा प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है। तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे विलेय का द्रव्यमान, हम लोग WA से लिख सकते हैं। तो यह दिया हुआ है 10 ग्राम,
और फिर अगला हम लोग को सवाल में दिया हुआ है कुल आयतन 500 ml। इसका मतलब यह हुआ कि बिलियन का कुल आयतन 500 ml है, जिससे हम लोग बिलियन का आयतन भी सॉल्यूशन से दर्शाते हैं। यह दिया हुआ है 500 ml। तब आपको यह पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, तो आप सवाल में क्या क्या दिया हुआ है इससे भी आप लोग को पता हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विलय का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है और बिलियन का द्रव्यमान आयतन में दिया हुआ है, तो हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि जब विलय द्रव्यमान में होता है और बिलियन आयतन में होता है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र लगता है। जिससे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र WA/V सॉल्यूशन गुणित 100। तो चलिए अब हम लोग इस फार्मूला में इस मान को पुट करते हैं। तो हम लोग का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर होगा WA, अर्थात विलय का द्रव्यमान जो कि 10 ग्राम है, और V सॉल्यूशन जो कि 500 ml है, गुणित 100। देखिए आपको सबसे पहले सवाल को कम से कम में या आसान से आसान करने के लिए सबसे पहले आपको जितना शून्य नीचे है उतना ही शून्य को ऊपर काट देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य से हम लोग 2 शून्य को काट देंगे और इसे हम लोग अलग लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा 10/5, जो कि हो जाएगा 2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि 2 ग्राम विलय का द्रव्यमान 100 ml आयतन में घुला हुआ है। यदि हम लोग को सवाल में कहीं पर यह लिखा हुआ मिल जाए कि मान लीजिए 15% वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि वेट बाय वॉल्यूम मतलब 15 ग्राम विलय का द्रव्यमान 100 ml आयतन में घुला हुआ है। 15 ग्राम विलय 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 2% द्रव्यमान आयतन बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। देखिए आपको सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है यह आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर शुरू में ही लिखा हुआ है 2% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 ग्राम विलय 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर आगे आपको दिया हुआ है 400 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यदि 100 ग्राम बिलियन में 2 ग्राम विलय घुला हुआ है तो 400 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम विलय की आवश्यकता होगी, यह आपको ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला को लिख लेते हैं, जो कि फार्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर विलय का द्रव्यमान, यानी कि WA/ बिलियन का कुल आयतन। यहाँ पर विलय का द्रव्यमान ग्राम में होता है और बिलियन का आयतन ml में होता है, गुणित 100। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मान, जो कि कितना है 2। तो यहाँ पर आपको 2 को रख देना है और यहाँ पर आपसे WA जो कि विलय का द्रव्यमान है वो आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपको विलय का द्रव्यमान मालूम नहीं है तो इसको आपको ऊपर में ऐसे ही रहने देना है WA/, और बिलियन का कितना में पूछा है 400 ml में, मतलब कितना में ज्ञात करना है द्रव्यमान विलय का, तो 400 ml बिलियन में।
तो यहाँ पर आपको 400 लिख देना है गुणते 100। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, त्रिय गुणा होता है ऐसे, तो यह हो जाएगा 800 बराबर WA गुणते 100। तो आगे हो जाएगा WA बराबर, जब देखिए इससे हम लोग यहाँ पर गुणा में है, जब इससे हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 800/100। इससे हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और हमारा आ जाएगा 8 ग्राम विलेय। तो यहाँ पर हमारा विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा 8 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि हमको 400 ml विलयन बनाने के लिए 8 ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको किसी भी सवाल को हल करना होगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl, इस बात पर आपको गौर करना है, कितने ग्राम NaCl अर्थात यहाँ पर आपको विलेय का द्रव्यमान पूछा हुआ है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर शुरू में इस सवाल में लिखा हुआ है 2% वेट बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लिखा हुआ हो 2% या 5% या 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब सीधा होता है कि 2 ग्राम विलेय 100 ml आयतन विलयन में घोला गया है। जब 2 ग्राम विलेय 100 ml आयतन विलयन में घुला हुआ है तो 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर ऐसे ही स्पष्ट है कि जब 100 ml आयतन में 2 ग्राम विलेय है तो 500 ml आयतन में 2 × 5 = 10, यानी कि 5 गुना 10 ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी। लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं करना है। जब पेपर आपको हल करना है तो आपको एक सीरीज वाइज सवाल को करना है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे, जो कि होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर WA, यानी कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन V सॉल्यूशन। यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा और विलयन का आयतन ml में होगा, गुणते 100। तो यहाँ पर देखिए आपको सवाल में पूछा क्या है, यहाँ पर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मान दिया हुआ है। आपसे पूछा है विलेय का द्रव्यमान, जो कि होता है WA, और यहाँ पर आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है, जो कि है 500 ml। यहाँ पर आपको अलग लिख लेना है। चलिए अब हम लोग इसे सवाल में पुट करते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो कि 2 है, और यहाँ पर आपको विलेय का द्रव्यमान पूछा हुआ है, जो कि ऊपर में WA ऐसे ही रहेगा, और विलयन का आयतन है 500 ml गुणते 100। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यह इधर आ जाएगा और गुणा में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 गुणते 500 बराबर WA गुणते 100। यह हो जाएगा 1000 बराबर WA गुणते 100। यहाँ पर देखिए यह गुणा में है, जब इसे हम लोग इधर लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा WA बराबर 1000/100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बराबर 10 बचेगा। तो यहाँ पर WA
बराबर 10 ग्राम। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि व्यय का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि हमको 500 ml जलीय विलीन बनाने के लिए 10 ग्राम विलय का द्रव्यमान चाहिए। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।